नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महादेव आपकी हमारी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और जीवन में खूब उन्नति करें। ऐसा महादेव जी सबको आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को 3 बहुओं की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे 3 बहू अपनी सास को परेशान की, क्योंकि उसकी सास शिव शिष्या बनी थी, शिव को अपना गुरु बनाई थी, तो अपनी सास को पसंद नहीं करने लगी तीनों बहू। और देखिए उसको कितना सताई। फिर देखिए महादेव देव जी के कृपा से तीनों बहू कुतिया बन गई, तीनों बह कुतिया बन गई। इसीलिए कहते हैं कि दुखिया को ना सताए, ये दुखिया देगी रोए, और जो दुखिया के मुखिया जगे तो तेरी गति क्या होए। तो देखिए तीनों बहू का क्या गति हुआ। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कथा जब पूरा सुनते हैं तभी उसका पूरा फल मिलता है और समझ में भी आता है। इसीलिए कथा अंत तक सुनिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेशा। देवा श्री गणेशा। देवा श्री गणेशा एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई का 3 लड़का था, तीनों का शादी हो गया था। बड़ी बहू को 3 बच्चा था, 2 लड़का 1 लड़की। मझली बहू को 3 बच्चा था, 2 लड़की 1 लड़का, और छोटी बहू को 2 लड़का ही था, तो भरा पूरा परिवार था। अब बूढ़ी माई जो थी वह महादेव जी की परम भक्त थी। बूढ़ी माई का पति कुछ दिन पहले ही गुजर गया था, जो उनका पति नहीं था। जब देखिए बूढ़ी माई का पति गुजर गया तो उसका बेटा ही घर चलाने लगा। अब पूरी माई महादेव जी की परम भक्त थी। वो धर्म कर्म खूब किया करती थी, दान पुण्य खूब करती थी। कोई भी साधु महात्मा आते तो उनको भोजन कराती, शुद्ध घी का दिया जलाती, अपने घर में जलाती, तुलसी चौरा में जलाती, पीपल के पैर के नीचे जलाती, मंदिर में जाकर जलाती। तो घी बहुत खर्च करती थी। वो पूरा धर्म कर्म का काम करती थी। भगवान जी का शिव चर्चा चचा करती थी, महादेव जी का चर्चा करती थी, तो मिश्री बादाम चढ़ती थी और सबको बांटती थी। अब देखिए वो मिश्री बादाम जब पूजा करके सबको बांटती थी तो उसकी बहू नहीं लेती, वह प्रसाद को बहू नहीं लेती। तीनों में से कोई नहीं बोलती, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, आप ही खाइए। तो बूढ़ी अम्मा आस पड़ोस की महिला को वो प्रसाद दे देती थी। अब देखिए उसका बेटा बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसका बेटा भी बहू के रंग में ही रंगने लगा। जब उसका पति गुजर गया तो घर का खर्च उसका बेटा चलाने लगा। अब बूढ़ी माई तो खर्च करती थी, घी मंगाती थी, मिश्री बादाम मंगाती थी, जो भी महात्मा आते उसको भोजन खिलाती थी। तो ये सबसे बह बहुत परेशान रहती थी कि इनको कोई काम धंधा है नहीं, झूठ मूठ का खर्चा कराती रहती है, इतना इतना घी जलाती है, इतना ना, इतना मिश्री बादाम मंगा के 2 दूसरों को भोजन खिलाओ, तो बहू पसंद नहीं करती थी। यह सब धीरे धीरे उसका बेटा भी पसंद नहीं करने लगा। अब देखिए बूढ़ी माई क्या करें। उनको तो आदत था, पूरा गांव का आदमी उसका खूब इज्जत करता था। बूढ़ी माई का बहुत इज्जत था गांव में, लेकिन उसका बेटा, उसकी बहू उसका इज्जत नहीं करता था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, तीनों बहू आपस में मिलकर विचार करने लगी कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं और बुढ़िया को भी अलग कर देते हैं। वह अपना बनाएगी खाएगी, तभी उसको समझ में आएगा। जब अपने से सामान जुटाएगी तब उसको समझ में आएगा। तो तीनों बहू अपने अपने पति से कहने लगी। छोटी बहू गई, वह अपने पति से कहती है कि देखिए अभी अपना बच्चा लोग छोटा है, घर में कितना खर्च होता है। बड़ी दीदी का बच्चा बड़ा हो गया है, मझली दीदी का बच्चा बड़ा हो गया है, अपना बच्चा अभी छोटा है, इसको पालने में अभी कितना खर्च होगा। पैसा सौ पैसा नहीं बचता है। हम लोग अलग हो जाते हैं, अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे, बच्चा का भविष्य भी बनाएंगे। तो छोटा बेटा बोला ठीक है, तुमको जैसा लगता है वैसा तुम करो। फिर मझली बहू अपने पति से कहती है कि देखिए जी, अपने मनपसंद का खाना नहीं खा पाते हैं, घर में जो बनता है उसी को खाना पड़ता है। सो हम लोग अलग हो जाते हैं, अपने मनपसंद का खाना खाएंगे, रंग बिरंग का खाना खाएंगे। इतना इतना आदमी है, सो समझ नहीं आता है क्या बनाए क्या ना बनाए, तो रोज़ एक ही चीज़ खाना पड़ता है, इसलिए हम लोग अलग हो जाते हैं। तो मझला बेटा भी मान गया। अब बड़ी बहू अपने पति से कहने गई कि सुनिए जी, सबका बच्चा तो अभी छोटा ही है, अपना बच्चा बड़ा हो गया है,
उसका शादी ब्याह करेंगे। अब इसी सबको पालते रहेंगे, आपके छोटे भाई सबको पालते रहेंगे, आपकी माँ को पालते रहेंगे, तो अपना बच्चा का भविष्य कैसे देखेंगे? कल दिन उसका शादी ब्याह करना है तो कैसे होगा? सो हम लोग अलग हो जाते हैं। जो पैसा बचेगा अपने बच्चे पर खर्च करेंगे, दूसरों के बच्चे पर क्यों खर्च करें? तो बड़ा बेटा भी तैयार हो गया, बोला ठीक है, तुमको जैसा लगता है। अब देखिए क्या हुआ, पंच को बुलाया गया। जो फैसला करता है ना, उस पंच को बुलाया गया। मुखिया, सरपंच, गांव के आदमी सबको बुलाया गया और जो भी सामान था उसका 4 हिस्सा किया गया। 3 बेटा का और 1 उसकी माँ का 4 हिस्सा कर दिया गया, घर का भी और सामान का भी। माँ को कुछ कम ही दिया गया। सब कोई बोला कि यह तो अकेली है, इसके पास तो कोई नहीं है, सो इसको कुछ कम ही सामान दिया जाए। तो माँ को कम ही सामान दिया गया था। बाकी तीनों भाई में बराबर बराबर बांट दिया गया। माँ को बाहर में एक झोपड़ी था, उसमें रखा गया और तीनों बेटा को पक्का के घर में रखा गया। अब देखिए, तब पंच कहता है कि जो अपनी माँ को रखेगा वो माँ के हिस्से का धन लेगा, जो अपनी माँ को रखेगा वो माँ के हिस्से का धन लेगा। तो तुरंत छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं, हमको धन नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे वो झोपड़ी को लेके, हमको कुछ नहीं चाहिए, बुढ़िया का थोड़ा सा खर्चा है, इसको खिलाओ, इस पे खर्च करो, हम नहीं कर सकेंगे। मझली बहू भी मना कर दी, बड़ी बहू भी मना कर दी। तब पंच बोला, ठीक है, जब तुम लोग नहीं रखोगे तो बुढ़िया अपना रहेगी, तुम लोग अपना अपना रहो। अब पंच फैसला करके तो चला गया। अब देखिए, बूढ़ी माई जब झोपड़ी में गई तो वह पूरा रोने लगी। वह सोचने लगी कि देखो मेरा कितना भरा पूरा परिवार है, पोता है, पोती है, बेटा है, बहू है, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा पति क्या गुजरा, मेरा तो दुनिया ही उजड़ गया, मेरा बेटा हमसे अलग रहने लगा। अब देखती है बूढ़ी माई तो उसके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, कैसे चले, घर बहुत दिक्कत, कोई कमाने वाला नहीं था। तो बूढ़ी माई सोच ही रही थी कि आज हमको बेटा बहू का ज़रूरत है, हम शरीर से अस्वस्थ रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आज हमको सेवा का ज़रूरत है। तो बेटा बहू हमको अलग कर दिया, अब हम अपने से क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से रुपया पैसा ऐसा लाएंगे? बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी थी। अब देखिए, भक्त का दुख कहाँ देख पाते हैं, भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख पाते हैं। यह सब माता पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत पर से देख रहे थे। घर का बंटवारा होते हुए, बूढ़ी माँ को रोते हुए माता पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत से देख रहे थे। भगवान जी से क्या छुपा रहता है, अपने भक्तों का दुख भगवान से छुपा नहीं रहता है, भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। तब देखिए, माता पार्वती कहती है कि प्रभु, यह आपकी इतना भक्ति करती है और देखिए इसके जीवन में कितना दुख आ गया है, इसका दुख दूर कर दीजिए प्रभु, इसका दुख दूर कर दीजिए। अब देखिए, माता तो ममतामयी होती है, तो माता महादेव जी से जिद करने लगी। तो महादेव जी बोले ठीक है। फिर देखिए महादेव जी क्या किए, एक नौजवान का रूप धारण करके, सांवला सा चेहरा, एकदम हट्टा कट्टा मजबूत, बहुत ही खूबसूरत घुला घूंग बाल, महादेव जी अपना रूप धारण करके बूढ़ी माई का फाटक खटखटा आए। बूढ़ी माई का झोपड़ी खटखटा है। अब जैसे बूढ़ी माई का झोपड़ी खटखटा आए तो बूढ़ी माई आंख पोंछ हुए बाहर निकली तो पूछती है कि तुम कौन हो बेटा, तुमको हम नहीं पहचानते हैं। तब नौजवान कहता है कि बुआ दादी, आप हमको नहीं पहचानी? तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, नहीं, हम तुमको नहीं पहचाने। तब वो लड़का कहता है कि बुआ दादी, हम आपके नहर से आए हैं, आपका जो भतीजा है ना, उसका बेटा का बेटा हम हैं, आपके नहर से आए हैं। हम लोग को पता चला कि आपके घर में बंटवारा हो गया है, आपको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम आपके लिए ढेर सारा राशन का सामान लेकर आए हैं। तो बूढ़ी माई पूरा खुश हो गई। बूढ़ी माई उसको बैठाई और बूढ़ी माई गुरला के दी और 1 गिलास पानी दी। तब बोली कि देखो बेटा, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, अब हम अपना नहर कहाँ जा पाते हैं, माँ के घर कब का छूट गया, माँ बाप मर गया, भाई भौजाई मर गई, तो अब मेरा छूट गया, हम तुमको नहीं पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग अभी भी हमको इतना प्रेम करता है, मेरे नहर का लोग अभी भी हमको चाहता है। तो ये सोच के भी बूढ़ माई और रोने लगी, तो गुड़ ला के दी और पानी ला के दी कि बेटा ये गुड़ खा लो, पानी पी लो, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तब नौजवान कहता है, कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए,
हम यही पास के ही गांव में रहते हैं। आपका दोनों समय का खाना आपके पास आ जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको कोई भी चिंता नहीं करना है। दोनों समय का भोजन आपके पास अपने आप आ जाएगा। हम किसी के द्वारा रोज भेज दिया करेंगे। बूढ़ी माई उसको खूब आशीर्वाद दी। वो प्रणाम किया और वहां से चला गया। नौजवान जो महादेव जी का रूप धारण करके आए और वह अपना नाम भोला बताए थे, वह अपना नाम बूढ़ी माई को भोला बताए थे। जब बूढ़ी माई उसका नाम पूछे तो वह बोले कि मेरा नाम भोला है सो आपके मैके से हम आए हैं। तो अब देखिए, वह नौजवान तो वहां से चला गया। अब रोज बूढ़ी माई के घर दोनों टाइम भोजन आने लगा। जब भोजन आया बूढ़ी माई के पास तो बूढ़ी माई पहले भगवान को भोग लगाई, फिर अपना खाई। और जब खोल के देखती है संदेश, जो संदेश नौजवान लेके आया था, जब वह खोल के देखती है तो उसमें ढेर सारा राशन का सामान है। चावल है, आटा है, दाल है, साग है, सब्जी है, मिश्री बादाम है, घी है। जो जो बूढ़ी माई को चाहिए होता वह सब था। उसमें जो जो बूढ़ी माई को चाहिए था वो सब था। उसमें बूढ़ी माई के आंख में फिर आंसू आ गए। अब बूढ़ी माई अच्छे से अपना जीवन बिताने लगी। उसी तरह ब्राह्मण को खिलाती, जो भी महात्मा माँ आती उसको खिलाती, घर में पूजा पाठ कराती, शिव चर्चा करती। पास पड़ोस की महिला आती, बूढ़ी माई वो प्रसाद लेके जब शिव चर्चा करती तो प्रसाद लेके जाती अपने बेटे बहू को देने के लिए। तो बेटा बहू नहीं लेता। बेटा बहू कहता कि आप मेरे घर में घुसने के लिए यह सब नाटक कर रही हैं। हम लोग को प्रसाद लाके दे रही है। नहीं चाहिए आपका प्रसाद, हमको आपका प्रसाद नहीं चाहिए। तो बेटा बहू उसका प्रसाद नहीं लेता और आसपास की महिला लेती थी। गांव में उसका खूब इज्जत था। सिर्फ घर में ही उसका इज्जत नहीं था। तो बूढ़ी माई का अच्छे से कट रहा था। दिन पहले तो बूढ़ी माई को दिक्कत होता था, अब बूढ़ी माई को कोई दिक्कत नहीं था। बूढ़ी माई सोचने लगी कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, परमात्मा सब देखते हैं। बूढ़ी माई पहले से ज़्यादा अच्छे से रहने लगी। अब बूढ़ी माई को टाइम टू टाइम खाना मिलने लगा और इतना स्वादिष्ट खाना कि बूढ़ी माई को लगता कि ऐसा खाना तो हम आज तक नहीं खाए थे। रोज़ कोई आदमी आता, खाना रख के चला जाता था तो बूढ़ी माई वही खाना खाती। अब धीरे धीरे बूढ़ी माई का शरीर लगने लगा। पहले पतली दुबली थी, अब अच्छा अच्छा चीज़ खा रही थी। तो बूढ़ी माई गोल गाल होते जा रही थी, चिकन होते जा रही थी। तब उसकी बहू लोग देखती है कि हम तो सोचे थे कि इसको खाना नहीं मिलेगा, अपने हाथ से खाना बना के जला पका खाएगी, बीमार होगी तो जल्दी स्वर्ग सिधारेगी, और इसका जो झोपड़ी है उसका 3 हिस्सा करके हम लोग ले लेंगे। लेकिन यह तो दिन प्रतिदिन जवान और सुंदर होते जा रही है, लगाल होते जा रही है, स्वस्थ होते जा रही है। समझ नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो कमाने वाला है फिर भी नहीं पड़ता है, और वहां पर कोई कमाने वाला भी नहीं है। बुढ़िया को तो कोई कमा के भी देने वाला नहीं है, फिर भी बुढ़िया का सब कुछ अच्छे से चल रहा है। उसी तरह दिया जलाती है, घर में, मंदिर में, पैर के पास, तुलसी पौधा के पास, सब जगह दिया जलाती है। आखिर कहाँ से लाती है? घी कहाँ से लाती है? मिश्री बादाम जो पूजा करती है महादेव का, मिश्री बादाम का भोग लगाती है, पूरा गांव में बांटती है। ये सब कहाँ से आता है? तीनों बहू के समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बूढ़ी माए सोची कि चलो गंगा नहा लेते हैं। गंगा के किनारे मेला भी लगा होगा, वहाँ 15 दिन का मेला लगता था। तो बूढ़ी माई सोची कि गंगा भी नहा लेंगे और मेला भी देख लेंगे। तो बूढ़ी माई आसपास की महिला से पूछी कि जाओगी मेला देखने के लिए, गंगा नहाने के लिए? तो 2-4 महिला तैयार हो गई। बूढ़ी माई उसके साथ चली गई गंगा नहाने के लिए। जब बूढ़ी माई गई गंगा नहाने के लिए तो तीनों बहू सोची कि चलो देखते हैं झोपड़ी में बुढ़िया के पास क्या सब है, बुढ़िया कहाँ से लाती है, उतना उतना सामान, चलो जाके देखते हैं। तो तीनों बहू घुस गई बुढ़िया के झोपड़ी में। अब बूढ़ी माई तो थी नहीं, चली गई गंगा नहाने के लिए। तो तीनों बहू घुस गई बूढ़ी माई के झोपड़ी में। अब जो देखती है, झोपड़ में तो आंख फटा रह गए। देखती है कि झोपड़ में तो सब कुछ भरा हुआ है, राशन का सामान सब कुछ भरा हुआ है, ढेर सारा घी रखा हुआ है, चावल दाल आटा सब कुछ रखा हुआ है, साग सब्जी सब कुछ रखा हुआ है। तब तीनों बहू आपस में बात करने लगी कि देखो ये बुढ़िया कितनी चतुर है, इसको पहले से पता था कि हम लोग इसको अलग करेंगे,
तो ये पहले से ही सब कुछ इकट्ठा करने लगी, चौड़ी करके सब कुछ इकट्ठा करके रखी है। ये बुढ़िया कितनी चतुर है। तो तीनों बहू क्या की, बुढ़िया का जो सामान था उसको 3 हिस्सा करके तीनों रख ली। तीनों का डब्बा भर गया, इतना सामान था। अब जो मिश्री बादाम था उसमें बूढ़ी माई एक बेलपत्र डाल के रखी थी। तो तीनों बहू क्या की, मिश्री बादाम का डब्बा खोल ली और बेलपत्र जो है वही नाली में फेंक दी और मिश्री बादाम खाने लगी कि ये बुढ़िया कितना टोना टोटका करती है। देखो, मिश्री बादाम के डब्बा में बेलपत्र रखी है, वो लाई थी महादेव जी के मंदिर से। बेलपत्र तो वो रख दी थी उसमें। तो तीनों क्या कि वो बेलपत्र उठाई और नाली में फेंक दी और बैठ गई। मिश्री बादाम खाने के लिए अपने बच्चों को भी बुलाई। अब देखिए, जैसे सारा बच्चा आया और तीनों बहू उसका मिश्री बादाम खाई, तीनों बहू कुतिया बन गई। बच्चा के आंख के साथ सामने तीनों बहू कुतिया बन गई। अब बच्चा जब देखा कि उसकी माँ कुतिया बन गई, अब बच्चा सब रोने लगा कि अरे माँ, ये क्या हो गया, तुम लोग कुतिया कैसे बन गई। पूरा रोने लगा बच्चा। सब तीनों का बच्चा वहां था। तीनों का बच्चा देखा कि उसकी माँ कुतिया बन गई। अब देखिए, घर के बाहर तीनों कुतिया बैठी हुई थी। तभी तीनों लड़का आता है, बुढ़िया का। तीनों लड़का आया और कुतिया को भगाने लगा। 1-2 डंडा भी मारा, लेकिन कुतिया नहीं भाग रही थी। कुतिया अपनी भाषा में कह रही थी कि हम आपकी पत्नी हैं, हमको आप क्यों भगा रहे हैं। लेकिन उसका पति तो पहचान नहीं रहा था। 1-2 डंडा भी मार दिया, फिर भी कुतिया नहीं भाग रही थी। तभी बच्चा लोग रोते हुए आया और बोलने लगा कि पिताजी, यह हमारी माएँ हैं, ये कुतिया बन गई है। ये दादी का मिश्री बादाम चुरा के खा रही थी। बेल पत्र जो है वह नाली में फेंक दी दादी का, और मिश्री बादाम खा रही थी। हम लोग को भी बुलाई, हम लोग के आंख के सामने मेरी माँ लोग कुतिया बन गई। अब तीनों लड़का परेशान, तीनों लड़का बहुत परेशान कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है, कोई इंसान कुतिया कैसे बन सकता है। अब बेटा बहुत परेशान था। तो आसपास की महिला लाए बोलने लगी कि तुम लोग अपनी माँ को बहुत सताया है, तुम्हारी पत्नी, और तुम लोग अपनी माँ को बहुत सताया है। उसको खाना नहीं दिया, उसको घर से निकाल दिया, उसका सेवा नहीं किया, उसी का परिणाम है। आज जो तुम लोग को मिला है, तुम्हारे कर्मों का ही सजा तुम लोग को मिला है। अब जब तक कि तुम्हारी माँ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब तीनों बेटा और तीनों बहू जो कुतिया बनी थी और सारा बच्चा घर का जो था, सब दादी का इंतजार करने लगा, बूढ़ी माई का इंतजार करने लगा कि वह कब घर आए और इसका उपाय बताए, कब क्षमा मांगे। अब देखिए, उधर जो बूढ़ी माई थी गंगा नहाने के लिए गई तो वो मेला देखने लगी। उसको वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। उसका मन तो किया कि यहीं पर एक घर बना ले और यहीं पर रहने लगे, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। बेटा, बहू पोता पोती रहते हुए कोई नहीं है, यहीं घर बनाए और यहीं बस जाए, कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। एक दिन सोच के गई थी, 8 दिन बीत गया और 15 दिन का मेला था। बूढ़ी माई को वहाँ बहुत आनंद आ रहा था। तब बूढ़ी माई के साथ जो गई थी महिलाएं, वो सब कहती हैं कि तुमको अपना पोता पोती का याद नहीं आ रहा है। चलो बेटा, बहू नहीं प्रेम करता है लेकिन पोता पोती तो है। अब जैसे बूढ़ी माई पोता पोती का नाम सुनी, उसकी आंख में आंसू आ गया और उसको अपने पोता पोती का याद आने लगा। कहता है ना कि मूड से ज्यादा शूद प्यारा होता है इंसान को, बेटा बेटी से ज्यादा उसका बच्चा प्यारा होता है। पोता पोती नाती नथीनी बहुत प्यारा होता है। अब बूढ़ी माई को अपना पोता पोती का याद आने लगा तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ चलो, घर अब 8 दिन हो गया है, सो चलते हैं। घर तो बूढ़ी माई आने लगी, अपना घर। अब जैसे गांव में घुसी तैसे पता चलता है बूढ़ी माई को कि उसकी तीनों बहू कुतिया बन गई है। तो बूढ़ी माई पूछने लगी कि कैसे कुतिया बन गई है। तो महिलाएं लोग बोली, हल्ला तो हो ही जाता है ना गांव में। तो महिलाएं लोग बोली, वह तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तीनों बहू कुतिया बन गई है, ये पक्का है। तो बूढ़ी माई घर आई। जैसे बूढ़ी माई घर आई, तीनों बेटा बूढ़ी माई का पैर पकड़ लिया और पूरा जोर जोर से रोने लगा कि माँ, तुम हमको माफ कर दो, कितना दुख तकलीफ से तुम हम लोग को पाली, लेकिन हम तुमको भूल गए। आज देखो, जो तुमको बताए, हमारे कर्मों का फल हमको मिला है कि हमारी पत्नियां जो है वह कुतिया बन गई है। देखो, यह जो तीनों हैं, ये तुम्हारी बहू है, ये कुतिया बन गई है।
अब तीनों बहू भी जो कुतिया थी माँ के पैर के पास आ गई, बुढ़िया माई के पैर के पास आ गई। वह भी अपने भाषा में माफी मांग रही थी, कुकू कुक कर रही थी। अब कोई समझ तो रहा नहीं था। तीनों कुतिया सब सुन रही थी कि सब कोई क्या बोल रहा है। वो समझ रही थी, लेकिन कुतिया का भाषा कोई समझ नहीं रहा था, तो वो भी कुकू करने लगी। अब बूढ़ी माई को बहुत दया आया। पोता पोती आके बूढ़ी माई का पैर पकड़ लिया। सब कोई बूढ़ी माई का कोई गला पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ के रोने लगा। अब पोता पोती को रोता हुआ देखकर बूढ़ी माई भी फूट फूट कर रोने लगी कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब बूढ़ी माई के भी समझ में नहीं आ रहा था। तब पोता पोती बताया कि दादी मेरी माँ लोग आपके झोपड़ी में गई थी, आपका जितना भी सामान था उसका 3 हिस्सा करके तीनों रख ली, और जो आपका मिश्री बादाम था ना, जो आप प्रसाद चढ़ाती है भगवान को, उसमें एक बेलपत्र था, उसको उठा के ये लोग नाली में डाल दी और मिश्री बादाम खाने लगी। इसी वजह से ये कुतिया बन गई। अब बुढ़िया के समझ में सब आ गया था। बुढ़िया महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसको क्षमा कर दीजिए, प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया माई क्या की, अपने घर में शिव चर्चा रखवा, पूरे गांव के आदमी को बुलाई शिव चर्चा में, और अपने घर के सभी सदस्य को शिव चर्चा में बैठाई। उसका तीनों बेटा तीनों बहू जो कुतिया बन गई थी, पहले उसका तीनों बेटा शिव चर्चा में बैठता, भगवान का चर्चा करता, कथा सुनता। लेकिन धीरे धीरे पत्नी की बातों में आके तीनों बेटा भी बदल गया। वह भी शिव चर्चा नहीं सुनने लगा था। बहू तो सुनती नहीं थी, उसको गुस्सा आता था। तो इस बार देखिए, बूढ़ी माई शिव चर्चा जब रखवा तो अपने तीनों बेटा को बैठाई, तीनों बहू को बैठाई जो कुतिया बनी हुई थी। पोता पोती बैठा, गांव के आदमी को बुलाई, जो भी शिव चर्चा करता सब कोई आया और महादेव जी का चर्चा करने लगा। कुतिया पूरा चर्चा सुनी, तीनों बहू पूरा चर्चा सुनी। अब देखिए, महादेव जी से बुढ़िया प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरी तीनों बहू को क्षमा कर दीजिए। अब शिव चर्चा के प्रभाव से महादेव जी के कृपा से वह ठीक हो गई। उसको प्रसाद दिया गया खाने के लिए, तीनों कुतिया को 3-3 कुतिया जैसे शिव चर्चा का प्रसाद खाई। तीनों कुतिया फिर से बह बन गई। अब देखिए प्रसाद में कितना शक्ति होता है। इसीलिए कहता है कि जहाँ भी शिव चर्चा हो, प्रसाद जरूर से खाना चाहिए, या कोई भी पूजा पाठ जब आप करते हैं तो प्रसाद जरूर से खाना चाहिए, मांग के लेना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए कि अरे हमको नहीं बुलाया है, हम क्यों जाएं, हम क्यों खाएं। उसका का प्रसाद ऐसा नहीं करना चाहिए। वह भगवान का भोग लगा हुआ रहता है, उसमें बहुत शक्ति रहता है। अब देखिए, प्रसाद के खाने से तीनों बहू वापस से बहू बन गई, कुतिया से तीनों बहू बन गई। महादेव जी के कृपा से शिव चर्चा का देखिए क्या प्रभाव है। तब तीनों बहू तीनों बेटा ब्राह्मण को जमाया, ब्राह्मण को बुलाया और उसको जमाया, उसको खिलाया पिलाया। अब जो भी महात्मा उसके घर आता, तीनों बेटा बहू मिलके महात्मा का सेवा करता। तीनों बेटा फिर से एक साथ रहने लगा और बूढ़ी माई का खूब सेवा करने लगा। पहले की तरह जैसे उसका पति जब जिंदा था तो तीनों बहू बहुत सेवा करती थी, लेकिन जैसे उसका पति मर गया, तीनों बहू बदल गई, तो पहले की तरह ही बूढ़ी माई का फिर से सेवा होने लगा। बूढ़ी माई उसी तरह शिव चर्चा करती, उसी तरह दीपक जलाती, सब जगह दीपक जलाती, जो भी आता भूखा नंगा सबका मदद करती। अब तीनों बहू को कोई भी दिक्कत नहीं था, ना ही तीनों बेटा को कोई दिक्कत था। सबके समझ में आ गया था कि जो होता है सब भगवान की कृपा से ही होता है। तो अब बूढ़ी माई को कोई भी दिक्कत नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि दुखिया को ना सता ये दुखिया देगी, रोए। जो दुखिया के मुखिया जगह तो तेरी गति क्या हुए। तो दुखिया को कभी भी नहीं सताना चाहिए। तो हम भी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।